राजकुमार हिरानी साहब की फिल्में होती हैं हिट। आखिर क्यों राजकुमार हिरानी को क्राउड पुलर का दर्जा दिया जाता है? आखिर क्यों उन्हें इंडिया के बेस्ट डायरेक्टर्स में माना जाता है? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राहुल भोज एंड वेलकम टू योर चैनल। चलिए बताता हूं आखिर क्या है गुत्थी। 2003 में शुरू होता है राजकुमार हिरानी जी का सफर एज अ डायरेक्टर। 2003 से पहले दोस्तों वो विधु विनोद चोपड़ा जी के साथ 1942 लव स्टोरी कर चुके हैं, मतलब उसमें ट्रेलर वेलर एडिटिंग में थे। उसके बाद उन्होंने काफी ज्यादा शॉर्ट फिल्म्स में, एडवर्टाइजमेंट्स में काम किया, एज अ एडिटर ही काम किया दोस्तों। और फिर उसके बाद उनकी जो फुल फ्लेज एडिटिंग वाली फिल्म आती है वो आती है मिशन कश्मीर, जिसमें ऋतिक रोशन, संजू बाबा हमारे थे और प्रीति जिंटा थी। बुम्मरो बुम्मरो, ठीक है दोस्तों। आपको बता दूं, राजकुमार हिरानी कोई भी सब्जेक्ट को, कोई भी टॉपिक को उठाने से पहले उसके बारे में गहन विचार करते हैं और उन्होंने ये बातें अपने इंटरव्यू में भी बताई हैं। राजकुमार हिरानी साहब का जो जॉनर है वो फिक्स नहीं है। बेसिकली वो सीरियस चीजों के साथ कॉमेडी को बहुत ही ज्यादा शुमार करना चाहते हैं और वो उनकी फिल्मों में दिखता है। ये जो सफर है दोस्तों, शुरुआत होती है 2003 में मुन्ना भाई एमबीबीएस से। मुन्ना भाई एमबीबीएस को कल्ट क्लासिक फिल्मों में माना जाता है दोस्तों। शुरुआत के दिनों में तो इसे बिल्कुल भी रिस्पांस नहीं मिल रहा था, लेकिन जैसे जैसे वर्ड ऑफ माउथ पब्लिसिटी फैली वैसे वैसे ये फिल्म सुपर डुपर हिट हो गई और बाबा के करियर में एक माइलस्टोन बनकर आती है। फिर उसके बाद दोस्तों राजकुमार हिरानी साहब बहुत ज्यादा बिजी हो जाते हैं मुन्ना भाई के अगले इंस्टॉलमेंट के लिए, यानी कि लगे रहो मुन्ना भाई, जिसमें विद्या बालन थी दोस्तों और हमारे बाबा तो थे ही। और ये फिल्म आती है 2006 में और ये हमें गांधीगिरी का एक पार्ट सिखा कर जाती है और ये सब जगह एक चर्चा होने लग जाती है कि हाँ यार, हम गांधी जी के उसूलों को भूल चुके हैं और ये बात, गांधीवाद की चीजें जो है राजकुमार हिरानी साहब हमारे सामने लेकर आते हैं। फिर उसके बाद दोस्तों अब उन पर प्रेशर और बढ़ जाता है और राजकुमार हिरानी साहब 2009 में लेकर आते हैं 3 इडियट्स। आई डोंट नो कितने लोगों की लाइफ उस फिल्म ने इंस्पायर्ड करी होगी दोस्तों, लेकिन पर्सनली अगर मैं आज इस फील्ड में हूं, अगर मैं आप लोगों के सामने आता हूं, बातचीत करता हूं और सारी चीजों को रखता हूं, तो ये जस्ट बिकॉज ऑफ राजकुमार हिरानी साहब और उनकी 3 इडियट्स। जिस तरीके से 3 इडियट्स में जो कन्फ्रंटेशन सीन है फरहान का अपने पिताजी को, मेरे लाइफ में भी ऐसा ही कन्फ्रंटेशन सीन हो चुका है अपने पिताजी के सामने। वेल मूविंग ऑन, मैं अपनी बात नहीं करता, राजकुमार हिरानी साहब यहां पर हैं। सो आगे आती है दोस्तों 2014 में पीके, एंड पीके में जो दृष्टिकोण दिखाया जाता है वो एक एलियन का दिखाया जाता है और उसे आमिर खान बहुत ही शानदार तरीके से जीते हैं। फिर राजकुमार हिरानी 2018 में लेकर आए हैं दोस्तों, जो कि है दत्त बायोपिक यानी कि संजू। अच्छा, राजकुमार हिरानी साहब की फिल्मों में जो खास चीजें होती हैं वो होता है ह्यूमर, वो होता है इमोशनल सीन्स, और संजू में भी यही है। और संजू आगे पता नहीं कितने करोड़ पार करेगी, लेकिन पब्लिक की तरफ से, जनता की तरफ से इसे थम्स अप मिल चुका है। अगर आपने रिव्यूज चेक करे होंगे दोस्तों, तो सब लोगों ने फिल्म को अप्रिशिएट किया है, सब लोगों ने तारीफ की है कि क्या स्टोरी लाइन है, क्या डायरेक्शन है, किस तरीके की एक्टिंग है। राजकुमार हिरानी साहब बेसिकली अपने कैरेक्टर्स पे बहुत ज्यादा फोकस करते हैं, चाहे वो छोटा सा एक, आपको याद होगा मिलीमीटर क्यों ना हो 3 इडियट्स का, या फिर हमारे रुस्तम के पापा क्यों ना हो, वो जो कैरम खेलते रहते थे कि कैरम खिलवाने का, जूस पिवाने का, मजा मारने का, समथिंग कुछ ऐसा टैगलाइन था उसका। या फिर हमारे गांधी जी ले लीजिए आप, जब गांधी जी यानी कि लगे रहो मुन्ना भाई में आते हैं तो राजकुमार हिरानी साहब टाइम लेते हैं, आराम से लिखते हैं फिल्म की स्टोरी और उसके बाद जाकर वो फिल्म को डायरेक्ट करते हैं। एंड फिल्म के डायरेक्शन के लिए दोस्तों ऐसा नहीं कि हैफेज़ मैनर में वो डायरेक्ट करें या फिर हश हश में डायरेक्ट करें कि भैया 6 महीने में आपने फिल्म सोची, डायरेक्ट करी और लेकर आ गए। नहीं दोस्तों, राजकुमार हिरानी साहब के पीछे एक डिटेल सोच होती है, आज की बातों को इन्वॉल्व किया जाता है, आजकल क्या ट्रेंड चलता है, सारी चीजों को वो डीपली एनालाइज करते हैं। अच्छा, राजकुमार हिरानी साहब ने जो है वो इससे पहले FTII से पास आउट है, उन्होंने वहां पर मेहनत करी, एडिटिंग सीखी, उसके बाद दोस्तों मुंबई आ गए थे, मुंबई में काम करने लगे और धीरे धीरे आज इस मुकाम पे पहुंच गए हैं कि वाह यार, हम वेट करते हैं कि हम राजकुमार हिरानी साहब की फिल्मों का इंतजार करें, हम राजकुमार हिरानी साहब की फिल्म्स देखें। सो इसी कड़ी को आगे बढ़ाएगी संजू एंड आई एम श्योर बॉक्स ऑफिस पर ट्रेमेंडस सक्सेस लेकर आएगी ये फिल्म। राजकुमार हिरानी साहब, आपके इसी अटेम्प्ट को लेकर मैं फिल्मी आरा आपको सलाम करता हूं, सैल्यूट करता हूं। वाह क्या फिल्म बनाते हैं आप।
आपको कैसी लगती है दोस्तों इनकी फिल्में? नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइएगा। और अब तक की इनकी करियर की जो 5 फिल्में हैं, 15 सालों में जो 5 फिल्में इन्होंने बनाई हैं, उनमें से आपकी कौन सी है फेवरेट? कमेंट सेक्शन आपका है, जरूर बताइएगा। एंड इसी तरीके की इंटरेस्टिंग अपडेट्स लाता रहेगा आपका फिल्मी आरा राहुल भोज।